हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एवीसी ज्ञान पर। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास वार्षिक परीक्षा 2022 का विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का पेपर है विज्ञान का। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर। पेपर का टाइम है 3 घंटा। और यहाँ से कुछ निर्देश लिखे हैं। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क ख ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे गए हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है ये उसके सामने लिखा हुआ है। और प्रश्न पत्र आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, और सभी प्रश्न कंपलसरी हैं। और यहाँ से आपका स्टार्ट है। ठीक है, खंड के आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, अंतराणविक बल न्यूनतम होते हैं। आपका पहला ऑप्शन है ठोस में, सेकंड ऑप्शन है द्रव में, थर्ड ऑप्शन है गैस में और फोर्थ ऑप्शन है सभी में समान होते हैं। अंतराणविक बल न्यूनतम होते हैं। ठीक है, किस चीज़ में अंतराणविक बल न्यूनतम होते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ठोस में। ठोस में अंतराणविक बल न्यूनतम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा सेकंड, सामान्य ताप पर जल में अविलेय होता है। आपका पहला ऑप्शन है नमक, सेकंड ऑप्शन है चीनी, थर्ड ऑप्शन है पेंट और फोर्थ ऑप्शन है क्वथनांक। सामान्य ताप पर जल में अविलेय होता है। ठीक है, तो इसमें गाइज थोड़ा सा कंफर्म आंसर हमें पता नहीं है, बट आई थिंक इसका फोर्थ वाला आंसर राइट रहेगा। ठीक है, क्वथनांक जो है इनमें सबसे अलग है, तो ये हो सकता है। बाकी अगर आप लोगों को पक्का पता है कुछ तो आप कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है पेंट भी हो। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। आपका पहला ऑप्शन है पेट्रोल, सेकंड ऑप्शन है डीजल, थर्ड ऑप्शन है सीएनजी और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों। सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है तो वो है आपका ऑप्शन थर्ड सीएनजी। ठीक है, सीएनजी सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। और सीएनजी जो होता है ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी सबसे ज़्यादा कम प्रदूषण देता है ये सीएनजी। आगे देखिएगा है एक अश्व शक्ति के तुल्य मात्रक है। आपका पहला ऑप्शन है 746 वाट, सेकंड ऑप्शन है 756 वाट, थर्ड ऑप्शन है 500 वाट और फोर्थ ऑप्शन है 100 वाट। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 746 वाट। ठीक है, 746 वाट एक अश्व शक्ति के तुल्य होता है। आगे देखते हैं दूसरे का क्या है, कारण बताइए कि प्रेशर कुकर में दाल शीघ्र क्यों बन जाती है, ये बताना है आपको। ठीक है, प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाने के कारण उसमें पकाई जाने वाली दाल, ठीक है, प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाने के कारण उसमें पकाई जाने वाली दाल का क्वथनांक घट जाता है, जिससे दाल जल्दी पक जाती है। ठीक है, जब प्रेशर कुकर रहेगा तो उसमें दाब अधिक होगा, और जब दाब अधिक होगा तो उसमें जो दाल है उसका क्वथनांक कम हो जाएगा, और इसी से जो है दाल जल्दी पक जाती है। आगे देखिएगा आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, तो वो है आपकी E बराबर mc²। ठीक है, E बराबर mc²। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, जिसमें E जो है ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और C है निर्वात में प्रकाश की चाल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, E बराबर mc²। ठीक है, E जो है यहाँ पे आपकी एनर्जी है, और m है आपका मास द्रव्यमान, और C है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। यहाँ पे सॉरी इनसे थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, इस टाइप से है सवाल ये। तो वो है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। दोबारा सुन लीजिएगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। उसके बाद में है आपका समांगी विसमांगी मिश्रण के बारे में, और उसके बाद में है आपका बोर का परमाणु मॉडल। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए, तो ये पता होगा आपको। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद में है आपका अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, और गाइस उसके बाद में आपका देखिएगा 2 किग्रा द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। और उसके बाद में है 3 का है
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बताइए। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कुछ इस प्रकार है। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, ठीक है, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। एक बार वो सुन लीजिएगा। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह है न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम। आगे देखते हैं गाइस, सेकंड पेज। और यहाँ पे जो है आपका कुछ इस टाइप से आपका सेकंड पेज है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, समस्थानिक तथगा समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। उसके बाद में है निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जल का हो जाएगा H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका हो जाएगा NaOH। ठीक है, Na मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जल का होगा गाइस H2O। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका है रहेगा NaOH। उसके बाद में है नमक, नमक का रहेगा NaCl। ठीक है, आगे है आपका हरित गृह गैसें हैं। यहाँ से आपका सेक्शन बी खंड के यहाँ से आपका स्टार्ट है। और चौथे का क्या है, हरित गृह गैसें हैं। आपका पहला ऑप्शन है CH4, सेकंड है CO2, थर्ड है C2H6 और फोर्थ है ये सभी। तो इसमें आपका फोर्थ वाला राइट आंसर है ये सभी। आगे देखिएगा, कौन सा एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जंतु थे। ऑप्शन फर्स्ट अमीबा, ऑप्शन सेकंड केंचुआ, ऑप्शन थर्ड हाइड्रा और ऑप्शन फोर्थ झींगा मछली। तो एक कोशिकीय जंतु का पता होगा आपको, ऑप्शन फर्स्ट अमीबा इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % होती है। ऑप्शन फर्स्ट 90%, ऑप्शन सेकंड 18%, ऑप्शन थर्ड 21% और ऑप्शन फोर्थ 15%। ठीक है, तो वायुमंडल में जो है वो 21% ऑक्सीजन है और बाकी जो है 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है इसमें। आगे देखिएगा, फोर्थ द्विनाम पद्धति के जनक हैं। ऑप्शन फर्स्ट लेमार्क, ऑप्शन सेकंड डार्विन, ऑप्शन थर्ड कार्ल बोन लिनियस और ऑप्शन फोर्थ अन्य है। तो द्विनाम पद्धति के जनक हैं कार्ल बोन लिनियस, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। उसके बाद में है गाइज आपका पांचवा क्वेश्चन, तत्वों के रासायनिक संकेत लिखने हैं आपको। हाइड्रोजन का हो जाएगा H, कार्बन का रहेगा C, नाइट्रोजन का N और सोडियम का Na। उसके बाद में है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये जो है कोशिका को जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे ऊर्जा हाउस कहते हैं इसे। ठीक है, कोशिका के प्रत्येक हिस्से तक ये जो है ऊर्जा पहुंचाता है, एनर्जी पहुंचाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बस इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी आप बुक से देख लीजिएगा। बस कुछ इसी टाइप से आपका पेपर है और यहाँ पे आके आपका सेकंड पेज फिनिश हो जाता है और आपका पेपर भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है गाइज़, बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।